Hello, dear students. We are discussing about final accounts, say financial statements. We have already discussed in previous video about trading profit and loss account. Now we will discuss about the manufacturing account and balance sheet. पिछली वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में समझा। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उन फर्म्स में, उन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रिपेयर किया जाता है जहां पर जनरली मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, प्रोडक्शन का वर्क होता है, जहां पर फिनिश गुड्स को रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पर जनरली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने की हमारी कितनी कॉस्ट आई, वो निकालने के लिए। देन इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हेंस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न prepare manufacturing account, profit and loss account and balance sheet for preparing its final account. In manufacturing account, cost of raw material and expenses incurred for converting the raw material into finished goods are debited. तो कैसे हम उसको करते हैं, कौन कौन सी आइटम हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में आएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट में शो करते हैं, बट जनरली रॉ मटेरियल को, ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट में शो नहीं करते, बजाय इसके हम कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लेते हैं, उसको दिखाते हैं, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्ट हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ही हम डेबिट में शो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का प्लस ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उस पर जो कैरेज लगा है कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का उसमें से लेस कर देंगे, या कोई रॉ मटेरियल हमने रिटर्न किया है तो वो हमारी परचेज रिटर्न हो गई रॉ मटेरियल की, उसको लेस कर देंगे। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट में शो करेंगे। डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट में शो करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड है, दीज आर दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड ऑपरेशन ऑफ द फैक्ट्री। इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है, सैलरी फॉरमैन की, वॉचमैन की, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस जैसे पावर, गैस, कोल, रेंट, स्टोर, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेप्रिएशन, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग एट्सेट्रा, इनको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट में शो करते हैं। क्रेडिट साइड में क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, कोई हमारा स्क्रैप है, कोई हमारा मटेरियल ऐसा निकला है, वेस्ट मटेरियल निकला है और वो हमारा सेल हो जाता है, तो जो प्रोड्यूसिंग गुड से हमें कोई स्क्रैप मिल रहा है और उसकी सेल से हमें कोई अमाउंट मिल रही है, तो सेल ऑफ स्क्रैप को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का, वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो हाफ काम हो चुका है, हाफ काम होना बाकी है, या हम इसको सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं कि कुछ काम हो चुका है, कुछ प्रोसेसिंग बाकी रहती है, तो ऐसा हमारी जो प्रोडक्ट है और उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में काउंट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट में मैन्युफैक्चरिंग की और क्लोजिंग स्टॉक को वर्क इन प्रोग्रेस के हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट में शो करते हैं। तो कैसा इसका फॉर्मेट है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम वही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो आ जाएगा। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, डेप्रिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीन, सन्डी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ये हमारे डेबिट में आ जाएंगे। सेल ऑफ स्क्रैप, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। और जो डेबिट साइड हमारी क्रेडिट साइड से जितनी ज़्यादा है
वो बैलेंसिंग फिगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। इस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकते हैं इस फॉर्मेट के आधार पर। इट इज कस्टमरी टू गिव अ सेपरेट हेडिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम अलग हेडिंग देते हैं। इन द केस ऑफ एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज नॉट सेपरेटली आस्क्ड, देन द एग्जामिनी may show all the item related to manufacturing account in the trading account itself। जब तक आपसे स्पेशली क्वेश्चन में एग्जाम में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में नहीं पूछा गया है, तब तक आप इसको सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि बिजनेस की क्या वित्तीय स्थिति है ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि किस समय के बिंदु पर बिजनेस की क्या स्थिति है, किसी से क्या लेना है, किसको क्या देना है, कितने की बिजनेस के पास एसेट है, कितने का फर्नीचर है, कितने का प्लांट एंड मशीन है, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना स्टॉक है, कितना उसने अपने डेटर से पैसा लेना है, वो सब शो करता है। लायबिलिटीज़ में उसने कितना पैसा क्रेडिटर्स को पे करना है, कितना उसने बैंक लोन ले रखा है, बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल पेबल है, कितनी कैपिटल है, वो सब बैलेंस शीट से बिजनेस की वित्तीय स्थिति का पता लगता है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। जो हमारे पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं लेजर में, उनके जो बैलेंस होते हैं उनसे हम कुछ हमारी एसेट होती है, कुछ लायबिलिटी, उनको हम एसेट एंड लायबिलिटी में डिवाइड करके ये स्टेटमेंट हमारी बनती है, बैलेंस शीट उसमें बनती है। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी लायबिलिटी साइड है, और राइट हैंड साइड है वो हमारी एसेट साइड है। सॉरी, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमारी एसेट साइड है, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी लायबिलिटीज है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लायबिलिटीज को और राइट हैंड साइड में हम एसेट्स को शो करते हैं। अलग अलग अथर ने डेफिनेशन दी है, आप पढ़ सकते हैं। J.R. बाटली बॉय ने कहा है, ए बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर विद ए व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए सर्टेन फिक्स डेट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, वो ये देखने के लिए प्रिपेयर की जाती है, ये मेजर करने के लिए कि बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन फाइनेंशियल कैसी है एक फिक्स डेट को। तो वो तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो आपका फॉर द ईयर एंडिंग होता है। और ये एज ऑन, बैलेंस शीट के ऊपर हम लिखते हैं एज ऑन, कि ये स्थिति हमारी उस डेट को है, उसे आगे उससे पीछे हमारी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। ये पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। क्यों हम बैलेंस शीट बनाते हैं? बिजनेस की लिक्विडिटी को जानने के लिए, कि बिजनेस अपने लायबिलिटीज का टाइमली पेमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कैश की कैसी सिचुएशन है, बैंक बैलेंस कैसा है पर्टिकुलर डेट पे, वो जानने के लिए। डेटर से हमें कितना पैसा लेना है, कितनी अमाउंट हमें क्रेडिटर को पे करनी है, कितनी ओनर ने पैसा बिजनेस में लगा रखा है, वो जानने के लिए। बिजनेस की एसेट का नेचर और उनकी एक्चुअल वैल्यू जानने के लिए, लायबिलिटीज़ का नेचर जानने के लिए, उनकी वैल्यू जानने के लिए, बिजनेस की इकोनॉमिकली कैपेबल है या नहीं है वो जानने के लिए। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए हमें बैलेंस शीट से हेल्प मिलती है, उसके लिए भी बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। कैसे हम प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट। जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। पोजिशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारी बैलेंस शीट आती है, और इन तीनों को ही हम फाइनल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट का पार्ट है, बट इट इज़ नॉट अ अकाउंट। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि इट इज़ नॉट एन अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंसेस के आधार पर तैयार की जाती है। ना इसकी डेबिट साइड होती है, ना क्रेडिट साइड होती है, इसलिए हम ना इसमें जो आइटम लिखते हैं उसमें डेबिट में या क्रेडिट में टू एंड बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा उनका नाम लिखते हैं।
राइट हैंड साइड को हम एसेट और लेफ्ट हैंड साइड को हम लाइबिलिटी साइड बोलते हैं। डेबिट बैलेंस जो पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के होते हैं वो एसेट साइड में आते हैं। क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं वो हमारे लाइबिलिटी साइड में आते हैं। तो बैलेंस शीट की स्पेशल फीचर क्या है, उसकी एसेट और लाइबिलिटी साइड का दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है, हमारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। कैसे हम इनको अरेंज करते हैं या मार्शलिंग करते हैं एसेट और लाइबिलिटी की, 2 बेसिस हैं। वैसे तो कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, फिर भी जनरली मार्शलिंग की जाती है उनकी 2 आधार पर। एक तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इस मेथड में करंट एसेट्स को हम पहले लिखते हैं, फिक्स एसेट्स को बाद में लिखते हैं। दोज एसेट्स जिनको हम जितनी जल्दी कैश में बदल सकते हैं उनको पहले लिखा जाता है। दोज एसेट्स जिनको हम देर से कैश में बदलेंगे, जिनमें लंबा समय लगेगा, उनको हम बाद में लिखते हैं। जैसे कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, वो हमारे पहले आते हैं। जो हमारी फिक्स एसेट है जैसे फर्नीचर है, मशीन है, वो हमारी बाद में आती है। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ को, जिसको हमें सबसे पहले पे करना है वो पहले आएगी, उसके बाद जो पे करना है वो आएगी। टाइम के अनुसार जिसकी पेमेंट जल्दी करनी है उसको हम पहले दिखाएंगे और दूसरियों को बाद में दिखाएंगे। जैसे हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, बिल पेबल है, ये हमारे पहले आएंगे। फिर लॉन्ग टर्म कोई लाइबिलिटी है वो आएगी, फिर उसके बाद कैपिटल को हम शो करते हैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। बैलेंस शीट एज ऑन और एज एट लिखते हैं। लाइबिलिटी साइड है हमारी और राइट हैंड साइड हमारी एसेट है। तो लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, करंट लाइबिलिटी आएंगी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, सन्डी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल इन एडवांस। फिर हमारी फिक्स लाइबिलिटीज आएंगी, लॉन्ग टर्म लोन, रिवर्स। फिर हमारी कैपिटल आएगी, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लॉस है तो लेस हो जाएगा, ड्रॉइंग है हमारी लेस हो जाएगी, इनकम टैक्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो लेस हो जाएगा। एसेट साइड में कैश इन हैंड, बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारी करंट एसेट है, पहले ये आएगी। उसके बाद फिक्स एसेट, फर्नीचर, लूज टूल, पेटेंट, मोटर व्हीकल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीन, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग एट्सेट्रा, ये उसके बाद हमारी आएंगी। एसेट साइड और हमारी लाइबिलिटी साइड दोनों का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा। एक तो इस पे एज ऑन या एज एट वर्ड लिखा जाता है क्योंकि ये उस पर्टिकुलर डेट की पोजीशन को शो करता है। फिक्स डेट को बिजनेस की क्या स्थिति है उसको शो करता है, इसलिए इस पे एज ऑन या एज एट लिखते हैं। सम 2 साइड्स का ऑलवेज इक्वल होगा। एसेट और लाइबिलिटी साइड का सम हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा होता है हमारा बेस, जिसके आधार पर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। दिस मेथड इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ फर्स्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी फिक्स्ड होती है, फिक्स एसेट होती है या फिक्स लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उनको हम पहले दिखाते हैं, और जो हमारी करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी है उनको हम बाद में दिखाते हैं। तो हमारे मशीन है, फर्नीचर है, ये हमारे पहले आएंगे। उसके बाद हमारा कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस वो आएंगे। और लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म हमारी लोन और लॉन्ग टर्म कोई पेमेंट करनी है वो आएगी। उसके बाद क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारे आएंगे। जस्ट फर्स्ट मेथड का अपोजिट है। तो इस प्रकार से हम उसको लिखते हैं। इसमें उसके बाद आता है क्या सिमिलैरिटी है और क्या ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में और क्या डिसिमिलैरिटी है। सबसे पहले बात करते हैं हम सिमिलैरिटी की। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट दोनों ही स्टेटमेंट हैं, अकाउंट नहीं है। टू एंड बाय वर्ड का दोनों में ही यूज़ नहीं किया जाता है। बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस जो हमारे लेजर में बैलेंसेस होते हैं उनके बेस पर तैयार किया जाता है। दोनों ही स्पेसिफिक डेट को तैयार किए जाते हैं। बैलेंस कैश बुक का दोनों में ही लिखा जाता है। डिफरेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है, जबकि बैलेंस शीट बिजनेस की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी साइड होती है। ट्रायल बैलेंस
एनी टाइम इन द ईयर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बैलेंस शीट नॉर्मली या जनरली वी कैन से इन द एंड ऑफ एन ईयर प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस ट्रायल बैलेंस में सभी अकाउंट, चाहे वो नॉमिनल है, चाहे वो रियल है, चाहे पर्सनल है, सभी के बैलेंसेस को शो करते हैं, जबकि बैलेंस शीट में हम केवल पर्सनल और रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस को शो करते हैं। ट्रायल बैलेंस में को हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले प्रिपेयर करते हैं, जबकि बैलेंस शीट को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट आपकी तभी कंप्लीट होगी जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक होना ज़रूरी नहीं है, और क्लोजिंग ऑफ अकाउंट इज़ नेसेसरी फॉर अकाउंट को क्लोज करने के लिए ट्रायल बैलेंस ज़रूरी नहीं है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए अकाउंट्स को क्लोज करना ज़रूरी है। ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट को बनाना कंपलसरी है। ट्रायल बैलेंस कोर्ट के द्वारा एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जबकि बैलेंस शीट को कोर्ट में भी आप एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस को बनाते समय कोई भी अगर हमें एडजस्टमेंट करनी है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो जितनी भी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है उसको हम कंसीडर करते हैं। क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम फाइनल अकाउंट को बनाते हैं? बिजनेस के रिजल्ट को जानने के लिए कि बिजनेस कितना कैपेबल है, उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना उसने लॉस बियर किया, उसकी कैसी सिचुएशन है, उसको जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस स्थिति जानने के लिए किससे क्या लेना है, किसको क्या पेमेंट करना है, कितने का एसेट है, कौन सी एसेट कितने की है, वो जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स अगर हमें लेने हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो वो बिज़नेस की पोजीशन को जानना चाहते हैं, वो जानने के लिए वो फाइनल अकाउंट की डिमांड करते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इनकम टैक्स हमें असेस करना है कि हमारी इनकम कितनी हुई है, इनकम टैक्स अथॉरिटी हमारे से गवर्नमेंट डिमांड करती है, उसकी लिए हमें फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। बिज़नेस को मैनेज करने के लिए फ्यूचर में हमारी डिसीजन क्या लेने हैं, क्या हमारी पास्ट में कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के लिए हमें उनकी बारीकियों का पता लगे, इसके लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और हमें अगर कंपैरिजन करना है हमारी ही फाइनेंशियल पोजीशन का हमारे प्रीवियस ईयर के पोजीशन से या सिमिलर बिजनेस से, तो उसके लिए हमें फाइनल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। फाइनल अकाउंट बनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अकाउंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन वन टाइम आइदर इन द ट्रेडिंग और इन द प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जितने भी ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट्स दिए गए हैं वो सभी एक बार आएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग में आए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आए, चाहे वो बैलेंस शीट में आए, ये आपको ध्यान रखना है। केवल जो हमारी एडजस्टमेंट है वो दो जगह पर होगी, ये ध्यान रखना है। डेबिट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस आर डेबिट साइड में लिखी जाती है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के, या बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी जाती है। जो हमारी क्रेडिट आइटम होती है ट्रायल बैलेंस की, या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द आइटम रिलेटेड टू द गुड्स सच एज परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड आर ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अदर एक्सपेंस हैं जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, रेंट है, उसको अगर क्लियरली दिया है तो उनको फैक्ट्री का ट्रीट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, अदरवाइज उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया जाता है एज ए ऑफिस एक्सपेंस। ऑल द पर्सनल रियल अकाउंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट।